क्या भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? क्या कठिन ध्यान और ज्ञान के बिना भी ईश्वर को पाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग में बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग भक्ति है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। श्लोक 12.1 एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चापी अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। अर्थ, अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो भक्त आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करता है, वो उनके लिए सबसे प्रिय होता है। श्लोक 12.2 मय्या वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। अर्थ, जो भक्त अपना मन मुझ में लगाकर श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना भी संभव है, लेकिन वो मार्ग कठिन है। श्लोक 12.5 क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अर्थ, जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके लिए ये मार्ग अधिक कठिन होता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सहज है। भगवान श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीधे भगवान में मन नहीं लगा पाता, तो वो धीरे धीरे अभ्यास कर सकता है। क्रम इस प्रकार है: मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें, यदि ये कठिन लगे तो अभ्यास करें, यदि अभ्यास भी कठिन हो तो भगवान के लिए कर्म करें, और यदि ये भी संभव ना हो तो कर्म के फल का त्याग करें। इस प्रकार धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्त के गुण भी बताते हैं। श्लोक 12.13 से 14 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अर्थ, सच्चा भक्त वो है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मित्रता और करुणा रखता है, अहंकार से मुक्त होता है, सुख और दुख में समान रहता है, क्षमाशील होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति शांत, संतुष्ट और आत्मसंयमी होता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता, स्वयं भी दूसरों से प्रभावित नहीं होता, लोभ और क्रोध से मुक्त रहता है। ऐसा भक्त ईश्वर के अत्यंत निकट होता है। अध्याय 12 का मुख्य संदेश ये है कि भक्ति योग का सार ये है कि ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या या ज्ञान ही आवश्यक नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है, तो वो भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता का अध्याय 12 हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा मार्ग भक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है, तभी उसका जीवन वास्तव में शांत और सफल बनता है। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।